अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल हैं। आप इसको टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और इस मसाले को हल्का सा पका लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे बस ऑयल के अंदर। चंद सेकंड के लिए बस आपने इसको पकाना है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास बॉयल चिकन है, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है और ये 1 कप के बराबर है चिकन, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से और चिकन जो है वो हल्का सा गर्म हो जाए, इतना ही मिक्स करना है। तो देखिए रेडी हो गया है, बस 1 मिनट की इसकी कुकिंग टाइमिंग है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज 6 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा हॉट सॉस, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करते वक्त अगर आपको इसके अंदर मेयोनीज कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा चिकन स्प्रेड हमारा रेडी हो गया है, इस तरह से हो जाएगा कुछ ये। अब सैंडविचेस बनाने के लिए हम स्लाइसेस ले लेंगे और इसको हम स्प्रेड कर देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने इसको स्प्रेड कर देना है और मेयोनीज़ मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखा था, थोड़ा सा नॉर्मल ही रखा है, 6 टेबलस्पून ही ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर मोज़रेला मिक्स है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। तो ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है इससे आप 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बटर। बस हल्का सा आपने बटर लगा देना है, हाफ टी स्पून के बराबर। और अब सैंडविचेस को हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे क्या होगा, सैंडविचेस जो हैं वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे दोनों साइड से और जो चीज़ है हमारा वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से जब ये पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। गरम गरम आपने सर्व करना है इसको, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सैंडविच और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। बस आपके पास चिकन बॉयल रखा हुआ हो तो आप इसको मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती है और ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट सैलेड है। इस टेस्ट की सैलेड आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हनी 2 टेबलस्पून के बराबर। शहद ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस सारा शहद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस, तो कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैलेड की मज़ेदार सी ड्रेसिंग बनके तैयार हो जाएगी।
ये देखिए इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे और आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो वेजिटेबल्स को मैंने पहले से ही कट करके रखा है। तो इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ बंद गोभी 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न ऐड किया है इसके अंदर आधा कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। गाजर ऐड करेंगे 1 कप, इसको मैंने ब्लांच नहीं किया था, इसी तरह से ऐड किया है रॉ। काले चने ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर, बॉईल हुए हुए चने हैं ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ब्लैक ऑलिव्स 2 टेबलस्पून। इसके बाद जो हमने मज़ेदार सी ड्रेसिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो और कोई वेजिटेबल अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या इसमें से कुछ नहीं पसंद तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो सैलेड में तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन ड्रेसिंग मैंने जिस तरह से आपको बताई है उसी तरह से बनाइएगा। तो आप लोग देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी सर्व कर सकते हैं सैलेड को। तो देखिए सैलेड हमारी रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और फिलिंग भी है, क्योंकि इसमें हमने चिकपीस वगैरह ऐड किए हैं। तो उससे अगर आप खाली सैलेड भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। और आज ये आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ अपने स्टाइल में, जो कि डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसको फ्राई करेंगे, इसको कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मसाले के साथ हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को, और इसी के अंदर चिकन जो है फ्राई होते होते गल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बहुत छोटे पीसेस में इसको कट किया था और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है और उसके बाद ये चिकन हमारा रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। मसाले के साथ लहसुन के साथ इसको हम भून लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक कि आपने इसको भूनना है, जलाइएगा नहीं, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मसाला हमने फ्राई किया था ना, इससे बहुत अलग सा फ्लेवर आता है इस पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम ऐड किया था, तो 1 मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 कप के बराबर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बस क्रीम और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ है ये। और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी 1 अदद ट्रायंगल चीज़ जो होता है वो ऐड करूँगी। इससे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। बस इसको हम इतना कुक करेंगे, चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और इसके अलावा ये जो सॉस है हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। आप कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो हम हाफ़ ऐड करेंगे इसके अंदर, और हाफ़ हम रख देंगे पास्ता के साथ सर्व करने के लिए। तो बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसको कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाइएगा इसको, ताकि जो ये सॉस है और ये जो चिकन वगैरह है इसका सारे फ्लेवर्स जो हैं पास्ता के अंदर आ जाएं। तो बस इसको मैं 2 मिनट तक ही कुक करूँगी और इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। तो देखिए पास्ता जो है हमारा रेडी हो गया है। तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है, कितना क्रीमी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। और ये थोड़ी देर रखेंगे आप, मतलब 5 मिनट के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाता है इसका जो सॉस होता है। तो इसी स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है, सर्व कर देना है। तो इसको सर्व कर लेंगे प्लेटर में किसी भी। और ये थोड़ा सा स्पाइसी बनाया मैंने। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सर्विंग के टाइम पे ऊपर से आपने थोड़ा सा जो हमने चिकन बचाया था वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह से, जो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है और खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। और ये हमारी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मोस्ट फेवरेट पास्ता रेसिपी है, जो कि सभी को खाना बेहद पसंद है और बार बार फरमाइश करके बनवाई जाती है। बनती ही इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है। जब भी आपका कभी कुछ डिनर में बनाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो इस सिंपल सी रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है बड़े साइज़ की, और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। इसको हम ब्रश के साथ फैला देंगे इस तरह से पूरी ट्रे के ऊपर। आप लोग चाहें तो बटर से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, उसके स्लाइसेस हैं ये। तो 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं। तो 6 स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने, और इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मार्केट में ईज़िली मिल जाता है ये। तो सारी ब्रेड्स के ऊपर मैं ये लगा दूँगी अच्छी क्वांटिटी में। ये ना हो तो आप लोग टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी चीज़। तो चेडर और मोज़रेला ले लिया था, उसको मैंने मिक्स कर लिया है, 1 कप के बराबर है। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई। वेजिटेबल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे हम। कैप्सिकम के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी लेफ़्ट ओवर चिकन है मेरे पास। ये तिक्का फ्लेवर में है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैं ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ना भी ऐड करें, खाली वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं, या फिर सॉसेजेस और पेपरोनी वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ और स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, बहुत थोड़ा सा ये ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी ऑलिव्स। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं हैलोपिनोस ऐड कर दूंगी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं चीज़ें इसके ऊपर। और जब ये हम इसके ऊपर लगा देंगे तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। फिर मैं इसको रख दूंगी बेक करने के लिए 5 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे ओवन के अंदर। और आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बेक कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप बेक करेंगे तो ये बहुत आसानी से पक जाता है, बस आपने चीज़ मेल्ट करना है इसका। तो देखिए ये रेडी हो गया, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। सभी लोग इसको बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। हर चाट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पहले जाके आप लोग इसी को ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि सभी की पसंद होती है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इसको घर में आसान तरीके से आप लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी जिस तरह ठेलों पे मिलती है, चाट पॉइंट्स पे मिलती है, उसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बूंदी।
और रेडीमेड बूंदी इस्तेमाल की है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाती है। अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है तो सभी के घर में मौजूद होगी। ये 1 कप लेके इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाती है, मतलब नरम हो जाती है। जब ये नरम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ लेंगे, पानी निकाल लेंगे और एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने बॉईल कर लिया था, क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। चने ऐड करेंगे उबले हुए 1.5 कप के बराबर। ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद होंगी तो आप लोग फ़ौरन से इस चाट को बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी। जो चाट वाले होते हैं वो बंद गोभी कुछ सैलेड वगैरह ऐड ज़रूर करते हैं इसके ऊपर, जिससे इसका जो जायका होता है वो डबल हो जाता है। तो हम इधर बंद गोभी ऐड कर रहे हैं आधा कप के बराबर। इधर मैंने ऐड किया है टमाटर क्यूब्स में कट किया हुआ। सैलेड आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटी हुई इस तरह से। फिर उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चाट मसाला ऐड कर देंगे इसके अंदर, हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारी जो चटनी वगैरह हमने इसमें ऐड की है, मसाला ऐड किया है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके लिए हम दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था तकरीबन आधा किलो के बराबर। इसके अंदर हम ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सा दही हमारा रेडी हो गया है। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है हमारा बूंदी का और चने का, उसके ऊपर हम ये सारा दही ऐड कर देंगे। जब आप घर में बनाएंगे तो आपने डिश में बनाना है इसको, क्योंकि आप फैमिली के लिए बना रहे होंगे, तो इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। दही इसके ऊपर ऐड करेगा और उसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से बस बाउल को हिला दीजिएगा। इससे क्या होगा, दही नीचे तक चला जाएगा। इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको मिक्स कर लेंगे तो क्या होगा, जितनी भी सब्जियां हैं ना वो पानी छोड़ देंगी, तो ये पतली पतली सी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको फैमिली के लिए बना रहे हैं, एक बाउल में सेट कर रहे हैं, तो इस तरह से सेट करके रखेंगे तो ये जो दही है वो पतला भी नहीं होगा और आपकी चाट की लुक भी बहुत अच्छी रहेगी एंड टाइम तक। मतलब ऐसे होता है ना, हम अफ्तारी बनाते हैं तो हम आधे 1 घंटे पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं, तो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। अब ऊपर से मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ी सी प्याज टमाटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद इमली की चटनी ऐड की थी मैंने थोड़ी सी, और थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। होममेड चाट मसाला हैगा, बहुत ही बेस्ट चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार वाली चाट आप लोग भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। और अपने अंदाज से बनाइएगा, जैसे आपको पसंद हो खाना, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप लोग चाट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, तो आप ये चाट मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर लेंगे। और जब आप इसको मेहमानों को सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रस मलाई आपने बनाई है ब्रेड से। और इसको हम ब्रेड से बनाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई आपको इसका डो बना के नीट नहीं करना, कुछ नहीं करना होगा, झटपट से तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध, और उसको मैंने डायरेक्टली पैन में ऐड कर दिया। एक सॉस पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा ताकि दूध जब हम पकाएंगे तो वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। 3 अदद मैंने इलायची ले ली थी, उसको मैंने कूट लिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, या टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। ये फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा।
और ये मैंने आधा कप ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, दूध जो है हमारा बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी से रिड्यूस भी करना है हमें थोड़ा सा, और इसको थिक भी करना है कि जो उसकी रबड़ी वाला टेस्ट आ जाता है ना वो जल्दी से आ जाए इसके अंदर ना। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी इसी तरह से। अब इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड। तो ब्रेड के हमें कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे, और ये छोटा सा मैंने कटर ले लिया। आप कोई भी कुकी कटर ले लीजिएगा, या फिर किसी भी बॉटल का कैप वगैरह ले सकते हैं, या कोई छोटी सी प्याली भी ले सकते हैं। उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो एक स्लाइस में से मैंने 2 पीस निकाल लिए, यानी कि 2 पीस से हमारी एक रसमलाई बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से बस मैं कट करके रख लूँगी, और ये मैंने कट करके रख लिए। बाकी की जो ब्रेड है उससे हम क्रम्स बना के रख लेंगे, वो वेस्ट नहीं होगी। और इधर जो दूध है हमारा वो देखें कितने अच्छे से थिक हो गया है। बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए। तो इतना रनी होना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाया था इसको मैंने। अब इधर हमें चाहिए होगा खोया। तो मैंने खोया लिया है आधा कप के बराबर। और जिन लोगों के पास खोया ना हो वो लोग पाउडर मिल्क ले सकते हैं। तो पाउडर मिल्क के अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा, उसको मैश करेंगे तो वो खोए की तरह बन जाता है। इधर मैंने थोड़े से ले लिए बादाम पिस्ते 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, क्योंकि खोया जो है वो फीका होता है। और जो लोग क्या कहते हैं पाउडर मिल्क ले रहे हैं, अगर उनका जो पाउडर मिल्क है वो मीठा है तो वो लोग शुगर नहीं ऐड करिएगा। और अगर मीठा नहीं है, फीका है, तब आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और अब हम ये पीस ले लेंगे एक ब्रेड का, और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा ये खोया। ये जो मावा बनाया था हमने वो रख दिया है। साइडों पे हम पानी लगाएंगे, स्लाइस के कॉर्नर्स पे पानी लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरा स्लाइस लेके हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सैंडविच कर दिया हमने। अब इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी रसमलाई जो है तैयार हो जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट बनती है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब आप घर में किसी को भी सर्व करेंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है या आपने नॉर्मल खोए से बनाई है, जो हम पनीर से बनाते हैं। जब ये सारी तैयार हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये इसको आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको फ़ौरन ही सर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्योंकि बहुत जल्दी से ब्रेड है तो जल्दी से अपने अंदर ना ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगी, और आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सारा लिक्विड हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने मलाई पका के रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मलाई वाला दूध। और ये इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से बादाम पिस्ते ले लेंगे, इससे गार्निश कर लेंगे। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रसमलाई की रेसिपी। तो देखिए रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दिया था। और अगर आप लोग ठंडी खाना पसंद करते हैं तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको फ़ौरन से सर्व कर लिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अगर इसका लिक्विड वाला जो ये दूध है, अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा थिन भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको थिन कर दीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे इस तरह से, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर, और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पे बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है मेरा बनाने का इसको। और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं अफ्तार टाइम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। और अफ्तार टाइम पे आप इसको बनाएंगे तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन, 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने, और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें, और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए, बस इसको आपने मिक्स कर लेना है और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है उसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है, ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर, इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है। अब इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी, और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर, फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये क्विक अफ्तार रेसिपी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।